हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। तो साथियों, हम अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकारों में शब्दालंकार पढ़ रहे थे। शब्दालंकार हमारे चल रहे थे। तो आज की कक्षा में हम और शब्दालंकार पढ़ते हैं। देखो, और शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार को। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। ये भी एक शब्दालंकार ही है, ठीक है। तो देखो, वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है। वक्र प्लस उक्ति, इन दो शब्दों के योग से बना है वक्रोक्ति। वक्र प्लस उक्ति। वक्र उक्ति का मतलब होता है वक्रता पूर्ण उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति। वक्र यानी टेढ़ी, टेढ़ी उक्ति यानी टेढ़ी बातें, अर्थात जहाँ वक्ता के कहे हुए कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वक्ता कहे तो कुछ, और जो श्रोता है वो उसका अर्थ सुन करके कुछ और ग्रहण कर ले। यानी कि वक्ता के कहने का मतलब कुछ और है, जबकि श्रोता उसका जो है अन्य ही अर्थ ग्रहण कर रहा है। वहाँ पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, लो यह उड़ गया सपर है। देखो, इसमें ये कथन, ऊपर वाली लाइन, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, ये जो अपर है, इस अपर का मतलब होता है दूसरा। इसका मतलब क्या होता है, दूसरा। अर्थात कबूतर एक हाथ में था, तो इसने पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ पर है, ठीक है। फिर उसने क्या जवाब दिया, यानी कथन तो ये था कि पूछने वाले ने ये पूछा कि भाई एक हाथ में कबूतर देख कर पूछा है कि भाई दूसरा कबूतर कहाँ है। तो उसने जवाब किया, उसने उसका कुछ अन्य ही अर्थ ग्रहण कर लिया। जो अपर था, इसका अर्थ उसने क्या ग्रहण किया, उसने ग्रहण किया जो ये था, उसने ऐसा ग्रहण कर लिया कि बिना परों वाला, बिना पर वाला यानी बिना पंख वाला, ऐसा उसने ग्रहण कर लिया। देखो क्या जवाब दिया, उसने कहा अपर कैसा, यानी बिना पंखों का कैसा, लो यह उड़ गया सपर है। देख लो, ये तो सपर है, ये अपर नहीं, यानी बिना पंखों वाला नहीं है। सपर का मतलब क्या होता है, पर सहित। क्या होता है, पर सहित यानी पंखों वाला। अर्थात देखो, ये पर जो है ना, ये पर, इस पर से चक्कर पड़ा, अपर बिना पंखों वाला। लेकिन अपर का मतलब क्या है, दूसरा होता है, ठीक है। उसने तो सही पूछा, पूछने वाले ने तो कहा कि भाई एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा कि तुम्हारे पास एक कबूतर तो हाथ में, लेकिन दूसरा कहाँ है, अपर मान दूसरा कहाँ है। अब जो सुनने वाला था श्रोता, उसने क्या अर्थ ग्रहण कर लिया कि ये अपर कह रहा है, यानी बिना परों वाला बता रहा है इसको, जबकि ये तो बिना परों वाला है ही नहीं। तो उसने कहा अपर कैसा, लो ये उड़ गया सपर है। देखो, बिना पंखों वाला नहीं है ये, इसके पंख हैं, सपर है ये, तो ये लो उड़ा दिया उसको, उड़ गया। तो कहने का मतलब ये वक्रोक्ति हुआ, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हुआ, क्योंकि कहने वाले ने कुछ कहा, उसका मतलब कुछ और था, और श्रोता जो था उसने सुन करके कुछ और ही अर्थ ग्रहण कर लिया। तो फिर कैसा अलंकार हो गया, फिर ये वक्रोक्ति अलंकार। यानी कहने वाले जब वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। बस समझो कि जहाँ पर वक्ता जो है वो कुछ और कहना चाह रहा है, यानी वो तो कुछ और ही कह रहा है, जबकि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो उसका और ही कुछ अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा जहाँ पर होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा वक्रोक्ति के कारण होता है। यानी कि या तो श्लेष के कारण होता है, या जो कहने का उसका ढंग होता है उसके कारण होता है, ठीक है। उससे कुछ अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वक्ता के कहे हुए कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, ठीक है। देखो, जो वक्रोक्ति होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। जो वक्रोक्ति जिसको हम कह रहे हैं ना, ये वक्रोक्ति, ये जो वक्रोक्ति है, ये वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है श्लेष वक्रोक्ति, एक तो क्या होती है, श्लेष वक्रोक्ति।
और एक होती है काकु वक्रोक्ति, श्लेष और काकु वक्रोक्ति। इन्हीं के कारण ये उक्ति टेढ़ी होती है, वक्र होती है। ठीक है, एक तो श्लेष वक्रोक्ति होती है और एक होती है कौन सी, काकु वक्रोक्ति होती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो देखिए जो श्लेष वक्रोक्ति होती है ना, ये वाली देखो, पहली वक्रोक्ति की यदि हम बात करें, श्लेष वक्रोक्ति। अब देखो इसका नाम ही श्लेष है। क्या नाम है, श्लेष। और श्लेष अलंकार तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। ठीक है, तो श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है, जहाँ श्लिष्ट पदों के प्रयोग के कारण, जहाँ श्लिष्ट पदों के प्रयोग के कारण, पदों के प्रयोग के कारण श्रोता जो होता है, श्रोता वक्ता कथन का उससे भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। श्रोता जो होता है वो वक्ता के कथन का, वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। वहाँ कैसी वक्रोक्ति होती है, वहाँ होती है श्लेष वक्रोक्ति। अब देखिए, समझो इसको कि श्लेष वक्रोक्ति होती कहाँ है, जहाँ श्लिष्ट पदों के प्रयोग के कारण श्रोता जो होता है वो वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। यानी वक्ता के कहने का अर्थ तो कुछ और था और जो श्रोता है वो कुछ और ही ग्रहण कर लेता है। वहाँ पर क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति। लेकिन ऐसी वक्रोक्ति श्लिष्ट पदों के कारण। अब श्लिष्ट पद किस में आते हैं, श्लेष अलंकार में आते हैं। और श्लिष्ट पद कौन से होते हैं, जिनके अर्थ चिपके हुए होते हैं, अर्थात किसी एक ही पद के, एक ही शब्द के अर्थ चिपके रहते हैं, कई कई अर्थ, तो उनका प्रयोग जहाँ पर होता है। और ऐसी स्थिति के कारण, श्लिष्ट पदों के प्रयोग के कारण अगर श्रोता वक्ता के कथन का कोई भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है तो फिर वहाँ पर कौन सा अलंकार, कौन सी वक्रोक्ति होती है, श्लेष वक्रोक्ति होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, देखो श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हम कहें को तुम हरी प्यारी, को तुम हरी प्यारी। यहाँ वानर को क्या काम, यहाँ वानर को क्या काम। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हमने, ये वक्रोक्ति कैसे, श्लेष वक्रोक्ति कैसी हुई। देखो, को तुम कौन हो। प्रसंग राधा कृष्ण के का है कि जो श्याम थे, भगवान कृष्ण जो थे, वो राधा के वहाँ गए और बाहर से उन्होंने आवाज़ लगाई या किस प्रकार से उनको बुलाया राधा को। तो राधा ने पूछा कि को तुम, कि तुम कौन हो। तो उसने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ने, हरी प्यारी, प्यारी राधिका, मैं तो हरि हूँ। जब उसने सुना हरि, अब देखो जो हरि शब्द है, ये हरि, ये है ना, ये श्लिष्ट पद है। ये कैसा है, श्लिष्ट पद है, क्योंकि इसके कई अर्थ चिपके हुए हैं। तो देखो यहाँ पर हरि का अर्थ क्या है, कृष्ण भी है भाई। उसने कहा जब, तो कृष्ण हुआ। यहाँ वानर को क्या काम, राधा ने कहा कि हरि, उसने हरि का अर्थ क्या ग्रहण कर लिया, वानर ग्रहण कर लिया, क्योंकि हरि का अर्थ क्या होता है, वानर भी होता है। तो उसने कृष्ण ग्रहण नहीं किया, बल्कि कौन सा ग्रहण किया, वानर। तो राधा ने कहा यहाँ वानर को क्या काम, कि यहाँ वानर का क्या काम है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है बंदर का। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ये श्लेष यानी श्लिष्ट पद के प्रयोग के कारण हुआ, क्योंकि ये हरि शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, इसके कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो इस प्रकार जब श्रोता जो होता है वो वक्ता के कथन का कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, और वो भी किसके कारण, श्लिष्ट पदों के कारण। ठीक है,
तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी वक्रोक्ति तो होती है, लेकिन कैसी वक्रोक्ति होती है? श्लेष वक्रोक्ति होती है। और उदाहरण देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण जैसे लिखे हम, भिक्षुक गो कित को गिरजे, वह मांगन को बलिद्वार गयोरी। वह मांगन को बलिद्वार गयोरी। अब देखिए वक्ता क्या कहना चाह रहा है और श्रोता जो है वो क्या कह रहा है। तो इस उदाहरण में जो भिक्षुक शब्द है, कौन सा? ये जो भिक्षुक शब्द है, इसको देखिए। इस शब्द को लेकर लक्ष्मी और पार्वती में संवाद हुआ है। देखो, तो लक्ष्मी जो है वो पार्वती से प्रश्न करती हुई उसके पति, कौन? भगवान शंकर, यानी भिक्षुक, भिखारी पति भगवान शंकर के विषय में भीख मांगने के लिए जाने का स्थान पूछती है। ठीक है, यानी भिक्षुक गो कित को गिरजे, हे गिरिजा, हे पार्वती, जो भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, तुम्हारे पति जो भगवान शंकर हैं, वो भीख मांगने के लिए कहाँ गए हैं? तो पार्वती उसी भिक्षुक शब्द को, जो भिक्षुक शब्द देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है यहाँ पर। देखो कि जो पार्वती है उसने इसी भी भिक्षुक शब्द का अर्थ क्या ग्रहण किया। देखो, जब लक्ष्मी जी ने कहा भिक्षुक, तो वो तो क्या कहना चाह रही थी? भिखारी पति। और वो कौन? भगवान शंकर के लिए कह रही थी, क्योंकि जो भगवान शंकर थे भाई वो तो पहाड़ों में रहा करते थे। तो इसी प्रकार से वो कह रहे कि वो तो भिक्षुक हैं, भिखारी पति हैं तुम्हारे। तो हे पार्वती, तुम्हें बताओ कि तुम्हारे भिक्षुक पति कहाँ गए हैं भीख मांगने के लिए। तो पार्वती ने क्या किया? इस भिक्षुक शब्द का जो अर्थ था वो अन्य ग्रहण कर लिया। यानी भगवान शंकर ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया भगवान विष्णु। क्या कर लिया? भगवान विष्णु ग्रहण कर लिया और कह दिया कि वह तो वामन रूप धार करके, वामन रूप में बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए गए हुए हैं। वह मांगन को बलिद्वार गयोरी, कि वह तो भीख मांगने के लिए वामन रूप में कहाँ गए हैं? बलि के द्वार गए हैं। देखो, भिक्षुक शब्द के पार जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने तो किसके लिए प्रयोग किया? भगवान शंकर के लिए। लेकिन जो पार्वती जी थी उन्होंने भिक्षुक का अर्थ ग्रहण क्या कर लिया? विष्णु ग्रहण कर लिया और उल्टा उसको जवाब दे दिया। उसने पूछा भिक्षुक गो कित को गिरजे, जवाब दे दिया वह मांगन को बलिद्वार गयोरी। ठीक है तो ये श्लिष्ट पदों के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति कहलाएगी। कौन सी वक्रोक्ति कहलाएगी? श्लेष वक्रोक्ति यहाँ पर कहलाएगी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की वक्रोक्ति, और जो दूसरी वक्रोक्ति है वो है काकू वक्रोक्ति। देखिए, अब हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की वक्रोक्ति और उसका नाम है काकू वक्रोक्ति। कैसी वक्रोक्ति? काकू वक्रोक्ति। देखिए, काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? ये जो काकू शब्द ने, एक काकू, इस काकू का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि, विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि, यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनि। लेकिन वो कैसी होती है? विशेष प्रकार की होती है। कई बार हम कहते हैं अपना लहजा बदल कर बात करना। ठीक है, वही काकू वक्रोक्ति है। देखो, जो विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि के कारण जो श्रोता होता है, वक्ता के, श्रोता जो है
वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। कैसा अर्थ ग्रहण करता है? भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है। वहां क्या होता है? वहां होती है काकू वक्रोक्ति। कैसी वक्रोक्ति होती है? काकू वक्रोक्ति होती है। देखिए, ये काकू वक्रोक्ति अलंकार है कि जहां विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि के कारण, कंठ ध्वनि के कारण जो श्रोता होता है वो वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ ग्रहण कर लेता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। ठीक है, जैसे भिन्न अर्थ कैसे ग्रहण करता है देखो, यानी उसका लहजा बदल कर बात करना ही उसके अर्थ को भिन्न अर्थ में बदल देता है। जैसे सीता ने कहा, रामचरितमानस की चौपाई लिख रहे हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। और उसके बाद उसने कहा तुम ही उचित तप, तुम ही उचित तप मोह कहें भोगू। देखिए, अब इसमें काकू वक्रोक्ति किस प्रकार है? ये जो चौपाई लिखी, सीता ने राम से कहा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहें भोगू। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि हे नाथ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं, और आप वन में जाने योग्य हैं, और तुमको तो तप उचित है, तुमको तो क्या उचित है? तप करना, वन में जाकर तप करना उचित है, और मुझको भोग करना उचित है। ठीक है, ये सीधा साधा अर्थ हुआ। लेकिन सीता ने ऐसे नहीं कहा, सीता ने लहजा बदल कर कहा। जब राम ने कहा ना कि आप यहीं पर रुको, आप यहीं अयोध्या में रहो, महलों में रहो, और मैं वन में जाता हूँ, वन जाकर मुझे तपस्या करनी है, तप करना है। ठीक है, तो सीता ने फिर क्या कहा? अच्छा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहे भोगू। सीता बोली अच्छा, कि मैं सुकुमारी हूँ और तुम वन के योग्य हो, तुमको तो तप करना उचित है और मुझको भोग करना उचित है। यानी कि ये बात जो थी, इसको काकू वक्रोक्ति कहते हैं। यानी कि अन्य अर्थ ग्रहण कर ले, अर्थात किसके कारण? कंठ से उत्पन्न एक विशेष प्रकार की ध्वनि के कारण। यानी उसको कहने का लहजा इस प्रकार कोई हो कि वो अर्थ ही अलग ग्रहण कर ले। अब जो इसका सीधा साधा अर्थ था ना, वो नहीं ग्रहण किया अपन, बल्कि कौन सा अर्थ ग्रहण किया? जो इसका वक्र था, अर्थात इसका जो टेढ़ा अर्थ था, इससे जो भिन्न अर्थ था वो ग्रहण कर लिया। तो ये होती है काकू वक्रोक्ति। ये कौन सी होती है? काकू वक्रोक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वक्रोक्ति अलंकार होता है उसके दो भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्ति और एक काकू वक्रोक्ति। तो ये तो हुआ वक्रोक्ति अलंकार।